हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं, इस दौर में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। बिल्कुल सही है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सब चीज है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो जितना भी धन है ना वो सारा का सारा बह जाएगा। एक कहावत बिल्कुल सही है कि मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का जो बेहतरीन साथी होता है वो उसका स्वस्थ होता है। यदि उस जीव जंतु या उस मनुष्य का है ना साथ उस स्वस्थ से यदि छूट जाता है तो वह जीव जंतु या मनुष्य हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए दोस्तों स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तब तो आज चलिए, आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाने से पहले मैंने पिछले वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो जब मैं आप लोग को प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो प्रोनाउन में भी ये पॉजेसिव प्रोनाउन आया था। हालांकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो इसका जो लिंक है, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन का जो लिंक है उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए, आज जो है हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग के सामने वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब अर्थ से ही पता चल जाता है कि ये रिलेशन को बताता है, यानी अधिकार को बताता है। इसको संबंधवाचक विशेषण भी कर सकते हैं। इसका अर्थ मैंने जो पॉजेसिव का जो पार्ट्स लिखा था वहाँ पे इसका अर्थ भी लिख दिया था। जितना भी इसका 10 पार्ट है, 10 पार्ट का है ना, उसके सामने मैं इसका हिंदी में अर्थ भी लिख दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण क्या होता है, कि मतलब अर्थ से ही पता चल जाता है कि यह जो विशेषण है ना, यह है ना किसी वस्तु या व्यक्ति है ना के संबंध को दिखाता है। एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति है ना से कराता है। इस प्रकार के जो विशेषण है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या है ना, अब हम लोग ग्रामर में अब इस पर विचार करेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या है और सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि कोई जो एडजेक्टिव है वो किस स्थिति में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और किस स्थिति में पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि यदि वर्ड बाय वर्ड यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सेम ही है, लेकिन परंतु इस स्थिति में जब यदि वर्ड बाय वर्ड देखते हैं तो सेम दिखता है, लेकिन यूज के हिसाब से दोनों में अंतर है। अब दोनों में क्या अंतर है, अब चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। चलिए, पहले हम लोग डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। चलिए, अब ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसका मैंने आप लोग के सामने डेफिनेशन प्रस्तुत किया हूँ। जरा इस पे ध्यान देते हैं, देखते हैं कि ये क्या डेफिनेशन है। कह रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शो द पोजेशन और रिलेशन, मतलब अधिकार या संबंध है ना को दिखाता है। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है ना उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो है ना एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से दिखाता है उसे संबंधवाचक यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव रेफर्स द रिलेशन है ना वन टू अनदर। मतलब इस प्रकार का जो एडजेक्टिव है ना वो एक व्यक्ति मतलब एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से कराता है, या किसी एक प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से कराता है। इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है ना उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आप लोग चाहे तो इस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ। चलिए, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स क्या है। चलिए, अब इस पॉजेसिव एडजेक्टिव को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ
एग्जाम्पल पेश किया हूँ, है ना, कुछ सेंटेंस पेश किया हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा इस सेंटेंस पर। मैंने सेंटेंस लिखा है दिस इज माय स्कूल। मैंने पहले भी बताया कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे प्रोनाउन या नाउन से कराता है। तो इस प्रकार का है, जो एडजेक्टिव है उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माय स्कूल, है ना, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। विद्यालय है किसका है? वो मेरा है। इस प्रकार से ये जो माय है ना, ये माय है ना, ये जो विद्यालय का संबंध है वो किससे करा रहा है? इसके सब्जेक्ट से, मतलब क्या जो बोल रहा है वो उनसे करा रहा है। इस प्रकार से ये जो माय है, माय ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस है कह रहा है इट्स कलर इज रेड, है ना, कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरे, है ना, मेरे हाथ में कोई वस्तु, मान लीजिए पेन है, मैं बोल रहा हूँ कि इट्स कलर इज रेड, मतलब इसका जो कलर है, मतलब पेन का जो कलर है वो क्या है? रेड है। उदाहरण तौर पे मैं बताया, जैसे इस पेन का जो कलर है वो क्या है? रेड है। तो इस प्रकार से ये जो इट्स है ना, ये इट्स, ये क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर नीचे सेंटेंस लिखा मैंने कि माय मदर इज इल। देखिए यहाँ पर ये जो माय है ना, ये कि मेरी माँ, है ना, माय मदर इज इल कहने का मतलब मेरा संबंध उस माँ से दिखा रहा है, मेरी माँ से दिखा रहा है ना। इस प्रकार से ये जो माय है, ये माय क्या है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा कि फिर निचला सेंटेंस में लिखा है, एक सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है दैट इज योर हाउस, वह, है ना, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा या वह आपका घर है। तो मतलब क्या? वो घर जो है, उस घर का संबंध उस व्यक्ति से बता रहा है। कौन? ये योर। इस प्रकार से ये जो योर है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा, है ना, ये आवर, हिज, हर, दियर, ये जो है ये सारा का सारा ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का एग्जांपल्स है। अब इस पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रोनाउन चार्ट जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, है ना, इससे पहले वाला जब मैं प्रोनाउन बता रहा था वहां भी मैंने प्रोनाउन चार्ट आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी चार्ट को मैं फिर से आप लोग को प्रस्तुत करूंगा। तभी प्रोनाउन समझाना था, आज पॉजिटिव एडजेक्टिव समझाना है, इसीलिए मैं उस चार्ट को फिर से आप लोगों के सामने, है ना, प्रस्तुत करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे आवर है, हिज है और हर प्रकार से ये माय, योर, है ना, उसके बाद ये इट्स, इसके अलावा आवर, हिज, हर, दियर, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का एग्जांपल्स है। अब चलिए, अब ये इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इसलिए कहते हैं कि जितना भी ये अंडरलाइन वर्ड है, जैसे देखिए माय, इट्स, माय, योर, है ना, आवर, हिज, हर, दियर, इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है। इसीलिए ये जो संबंध बताने वाला जो शब्द है, जैसे माय, इट्स, माय, योर, आवर, हिज, हर, दियर, इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन, है ना, प्रयुक्त हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और वहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन में बताया था मैं कि इसके है ना, ये जो पॉजिटिव वर्ड है, ये जो पॉजिटिव वर्ड है, जिसके जब किसी पॉजिटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त नहीं होता है तब वो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। और जब किसी पॉजिटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब वह पॉजिटिव वर्ड क्या कहला जाता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए, अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों में अंतर दिखाने के लिए अब मैं फिर से वही प्रोनाउन चार्ट को रिमाइंड कर रहा हूं। तो चलिए, ये रहा प्रोनाउन चार्ट, है ना। अब इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को समझाने के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन पे भी थोड़ा सा चर्चा करना था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इस चार्ट को समर्पित किया हूँ, प्रस्तुत किया हूँ। और चूंकि इस दोनों में कुछ अंतर भी है, इसी अंतर को दिखाने के लिए मैं फिर से दोबारा इस
ये प्रोनाउन चार्ट को आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। जरा इस चार्ट के माध्यम से अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पॉजेसिव वर्ड पॉजेसिव प्रोनाउन होगा और कौन सा पॉजेसिव वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। चलिए, ये जो है ये एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस हो गया, पीसी पॉजेसिव केस और ओसी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये शॉर्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और अब देखिए, चलिए, ये नॉमिनेटिव केस में आई वी यू ये मतलब ये सब प्रोनाउन है, ये सारा का सारा प्रोनाउन है ना। और ये भी इधर में ये ऑब्जेक्टिव केस में ये सब भी सारा का सारा प्रोनाउन है, मतलब टोटल है तो प्रोनाउन ही। लेकिन इसी का ये फॉर्म है, ये हो गया ये सारा का सारा नॉमिनेटिव में आता है। और उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जैसे मी है, अस है, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी के बाद इसमें जो कुछ वर्ड है, देखिए जरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये जितना है, जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, फिर उसके बाद ये माइन है, आवर्स, योर्स, हिज, हर, दियर, ये सब सारा का सारा ये सब पॉजेसिव वर्ड है। मतलब क्या कि एक ऐसा वर्ड जो किसी वस्तु का संबंध या अधिकार किसी दूसरे वस्तु को दिखाता है, तो इस प्रकार से ये पॉजेसिव वर्ड है, ये पॉजेसिव वर्ड है। इसी में से कुछ वर्ड है, जैसे देखिए ये सब माय है, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि सेंटेंस में है ना, ये माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर के तुरंत बाद कोई न कोई नाउन प्रयुक्त हो ही जाता है। इसीलिए है ना, ये जो सारा का सारा ये जो पॉजेसिव वर्ड है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये भी जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज और हर, है ना, ये हर, उसके बाद ये दियर्स, ये भी पॉजेसिव वर्ड है, परंतु सेंटेंस में इन सब के तुरंत बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है। इसीलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दोस्तों, यही दोनों को है ना, दोनों के बीच में अंतर को दिखाने के लिए मैं ये प्रोनाउन चार्ट फिर से आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। अब आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये पॉजेसिव, ये जो प्रोनाउन चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। बस यही अंतर है, सारा का सारा है तो पॉजेसिव वर्ड ही है, परंतु इसमें से कुछ पॉजेसिव वर्ड है जिसके तुरंत बाद कोई न कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है सेंटेंस में, तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और कुछ ऐसे पॉजेसिव वर्ड है, जैसे माइन है, योर है, आवर है, योर्स है, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, इसके तुरंत बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के जो पॉजेसिव वर्ड है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। चलिए, अब यदि सीधा में यदि इधर से देखेंगे तो जैसे देखिए ये आई है ना, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? माय, फिर माइन, फिर मी। ये तो खैर ऑब्जेक्टिव केस है, ये सारा ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयुक्त होता है, परंतु ये पॉजेसिव केस में ध्यान देने वाली बात यही होती है। बस यही अंतर है दोनों में, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में अंतर आप भली भांति से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, कुछ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही है, ही का ये पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हिज है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म भी हिज है। तो इस हिज का देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो ये हिज जो है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कभी कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और कभी कभी पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है ना। किस स्थिति में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा? जब इस हिज सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में इस हिज के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है, तो तब वह हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और जब किसी सेंटेंस में इस हिज के बाद कोई, हिज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है, तब वह प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन चार्ट के माध्यम से आप लोग दोनों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और आसान भाषा में वीडियो बनाकर आप लोग को समझा सकूं। धन्यवाद।